नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस क्लास में हम नारीवाद को देखेंगे, जिसे इंग्लिश में फेमिनिज़्म कहा जाता है। तो आप लोग नारीवाद से क्या समझते हैं? कमेंट करके बताइएगा। हम बता रहे हैं, नारीवाद को पढ़ेंगे। तो जो नारीवाद को हम बताएं पहले, जो नारीवाद है वो नारियों के सम्मान और उनके हक की बात करता है। नारीवाद एक विचारधारा है जो महिलाओं के हक की लड़ाई की बात करता है, महिलाओं को समानता देने की बात करता है, महिलाओं को अवसर देने की बात करता है, महिलाओं को लिंग मतभेद से समानता पुरुषों से समानता की बात करता है। तो यह एक विचारधारा है। तो यही है नारीवाद। अब हम शुरू करते हैं कि नारीवाद को पढ़ेंगे कैसे, क्या क्या है नारीवाद, इसकी लहरों को देखेंगे, नारीवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके विचारधारा को देखेंगे, भारत में नारीवाद देखेंगे। तो बने रहिए इस क्लास में। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं यह क्लास आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नारीवाद जिसे फेमिनिज्म कहा जाता है। फेमिनिज्म नारीवाद एक ऐसा आंदोलन है जो महिलाओं के अधिकारों, समानता और सामाजिक न्याय के लिए काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव और असमानता को खत्म करना है। नारीवाद एक विमर्श के रूप में विभिन्न सिद्धांतों का अनुसरण करता है जो विकसित होती है और सामाजिक सोच से जुड़े हैं। तो यही है नारीवाद। यह एक आंदोलन है, यह एक विचारधारा है जो महिलाओं के अधिकारों और समानता की बात करता है और सामाजिक न्याय दिलाने की बात करता है। समाज में महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करता है। जैसा कि महिलाओं को अभी के दौर में ही देख लीजिए, महिलाओं को उतनी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है जितने पुरुषों को। अभी आप लोग देखिए, भारत में पितृसत्तात्मक सत्ता है। अगर किसी के यहाँ पूछते हैं कि आप किसके यहाँ रहते हैं, तो सभी लोग अपने पिता का ही नाम बताते हैं। तो ये महिलाओं का मानना है, यानी नारीवाद का मानना है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर नहीं दिया गया है। जैसे पुरुषों को बाहर जॉब करने की अनुमति है, महिलाओं को उतनी स्वतंत्रता नहीं है अभी भी भारत में। तो महिलाओं को घरेलू काम से जोड़कर देखा जाता है और पुरुषों को बाहरी काम के लिए देखा जाता है। तो वही नारीवाद कहता है कि महिलाओं को भी अवसर देना चाहिए, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना चाहिए और उनको हक देना चाहिए, सामाजिक उनको न्याय देना चाहिए और उनको पुरुषों के समान लिंग मतभेद को दूर किए हुए असमानता को खत्म करना चाहिए और महिलाओं का सम्मान और उनको अवसर दिलाने की बात करता है जो नारीवाद है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा नारीवाद क्या है। तो यही है नारीवाद। नारीवाद फेमिनिज्म एक आंदोलन, संघर्ष और विमर्श के रूप में है। यह प्रयास करता है कि महिलाओं को भी समान पुरुषों माना जाए, यानी पुरुषों के समान महिलाओं को भी माना जाए और उनकी गरिमा, स्वतंत्रता, असमानता उनके जैविक आधार पर न होकर उनके व्यक्ति रूप से में होनी चाहिए। तो इसके कहने का मतलब है, महिलाओं को मनुष्य पुरुषों के समान माना जाना चाहिए, उनको स्वतंत्रता भी पुरुषों के समान देना चाहिए और उनको, जैसे आप सभी लोग देखिए, नारीवाद का कहना है, बहुत सी नारीवाद की विचारधारा है, कहना है कि पुरुषों को जैसे अधिक स्वतंत्रता यानी फ्रीडम है, उतना महिलाओं को नहीं है। जैसे अगर आप देखें, समानता की बात करें तो पिता के जो संपत्ति होती है उस पर जो होता है पुरुषों का अधिक अधिकार होता है और महिलाओं का लगभग अधिकार नगण्य होता है, यानी लगभग ना के बराबर होता है। तो ये कहाँ समानता हुई? तो ये नारीवाद कहता है महिलाओं को पुरुषों के समान लिंग मतभेद को दूर किए हुए उनको समान अवसर और समान सम्मान दिया जाना चाहिए। तो यही नारीवाद का कहना है। नारीवाद का अगर वर्गीकरण हम देखें तो नारीवाद का वर्गीकरण देख लीजिए। उदारवादी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, उग्रवादी नारीवाद और
पारिस्थितिक नारीवाद और उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद, ये नारीवाद के वर्गीकरण देख लीजिएगा। तो नारीवाद को इतना हम देख लिए। अब हम नारीवाद को, उनके लहरों को देखेंगे, नारीवाद विचारधारा को देखेंगे और नारीवाद का शुरुआत कब, कहाँ, कैसे हुआ उसे देखेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि नारीवाद क्या है तो आप क्या बताएंगे? नारीवाद को बताएंगे नारीवाद एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है जो सभी लिंगों के लिए समानता की बात करता है, यानी महिला पुरुष के लिए समानता की बात करता है। नारीवाद जैसे महिलाओं को इंडिकेट कर रहा है। अगर नारीवाद में समानता दिया जाएगा तो वो पुरुषों के समान हो जाएंगी, तो वही नारीवाद का मतलब है कि लिंगों के समान, यानी जेंडर क्या है, स्त्री पुरुष महिला जो हैं उसको समानता की बात करता है, जो जेंडर इक्वलिटी है। इसका उद्देश्य क्या है? नारीवाद का मुख्य उद्देश्य है लिंग आधारित मतभेद को खत्म करना, यानी महिला पुरुष में जो अंतर किया जाता है, मतभेद किया जाता है, उसको अलग करना, उसको खत्म करना और महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता हासिल करना। यानी नारीवाद में है जो महिला पुरुष का जो मतभेद है उसे खत्म करना चाहिए और महिलाओं के हक की बात करनी चाहिए। महिलाओं को अवसर देना चाहिए सामाजिक कार्यों में और सामाजिक गतिविधियों में। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी हैं, महिलाओं को बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा दिया जाना चाहिए। तो यही नारीवाद का उद्देश्य है। अगला हम देखते हैं नारीवाद का उदय कब और कहाँ कैसे हुआ। तो जो नारीवाद की शुरुआत है वो आमतौर पर 19वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिमी देशों जैसे यूएसए यानी अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यूके में माना जाता है। पश्चिमी देशों में नारीवाद का उदय, इसे नारीवाद की पहली लहर के रूप में माना जाता है। यानी लहर को अगर हम आपको बताएं कि लहर किसे कहते हैं, पहले इसे देख लीजिए। तो इसे जो महिलाओं को की शुरुआत हुई थी नारीवाद, महिलाओं के सम्मान, हक और समानता की बात को लेकर, तो यही नारीवाद का पहली बार जब इसका नारीवाद के सपोर्ट में लोग आए तो यही पहली लहर मानी गई। जैसे कोई भी कार्य को 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण में किया जाता है तो उसी को इसमें लहर बोला गया है। यानी जैसे कोई योजना है 2015 से, जैसे पंचवर्षीय योजना है तो उसको कह सकते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चली, 12वीं लहर तक, फिर उसके बाद में नीति आयोग बना दिया गया। तो उसी के समान इसमें है, प्रथम लहर में इसमें नारी के हक की बात कही गई है और जो है इसके नारीवाद में जैसे इनके सम्मान की बात कही गई है। तो इनकी लहरों को, एक एक लहर को देखेंगे कि किस लहर में नारियों को क्या क्या स्वतंत्रता की बात कही गई है, किस किस चरण में। अगर आपको लहर नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि चरण समझ लीजिए कि कितने चरणों में नारियों की नारीवाद विचारधारा का विकास हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम नारीवादी लहरों को। तो जो इसे नारीवाद की पहली लहर के रूप में जाना जाता है, जो 1848 में सेंट फॉल्स कन्वेंशन से शुरू हुआ। यानी सेंट फॉल्स समझौते से शुरू हुआ था जो नारीवाद था 1848 ईस्वी में। तो यह आंदोलन मुख्य रूप से महिलाओं के कानूनी अधिकारों जैसे मताधिकार पर केंद्रित था। जो पहली लहर था महिलाओं के लिए मताधिकार और कानून व्यवस्था को लेकर था, नारियों के सम्मान की बात को लेकर। तो नारीवाद के हम प्रमुख लहरों को देखते हैं, क्या क्या लहरें हैं, तो क्या क्या कितने चरण में नारीवाद का विकास हुआ है। तो जो पहली लहर है वह 19वीं सदी के मध्य यानी 1920 ईस्वी में आई थी जो लहर है। इस लहर में महिलाओं के मताधिकार के लिए जाना जाता है, यानी महिलाओं को वोट देने का अधिकार इसी लहर में कही गई थी, इसी लहर में बात कही गई थी महिलाओं के अधिकार को लेकर, राजनीतिक अधिकार को लेकर कि महिलाओं को अब अपना मत देने यानी वोट देने का अधिकार है। तो यही समानता की, ऐसे पहली लहर में इतनी समानता की बात कही गई कि महिलाओं को भी वोट देना चाहिए, उनका भी सामाजिक योगदान होना चाहिए किसी पार्टी या किसी राजनीति को स्थापित करने में। तो दूसरी लहर को देखते हैं। पहली लहर में वोट देने का अधिकार की बात कही गई है महिलाओं को, यानी सामाजिक समानता देने की बात कही गई है। तो दूसरी लहर को देखते हैं 1960 से 1980 ईस्वी में। इस लहर का जो रहता है समय, इस लहर में महिलाओं को काम और घर पर समान अधिकार और अवसर दिए जाने की मांग की गई है।
यानी इस लहर में जो दूसरी लहर है, इसमें महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य और घर पर समान अधिकार, यानी घर पर जो पुरुषों को अधिकार है वही महिलाओं को होना चाहिए, और जो पुरुष कार्य करते हैं उसमें महिलाओं को भी अवसर दिया जाना चाहिए, इसकी मांग कही गई है। जैसे पुरुष बाहर कमाई करने के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए, तो इसमें ये भी कहा गया है कि महिलाओं को भी छूट देना चाहिए, ताकि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकें और पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर सकें। तो ये दूसरी लहर में कहा गया था। तीसरी लहर को देखते हैं। यह लहर नारीवाद को अधिक समावेशी और व्यापक बनाने पर केंद्रित थी, जो लिंग के अलावा नस्ल, वर्ग और संस्कृति पर भी ध्यान केंद्रित करती थी। तो ये तीसरी लहर थी। जो इसमें था वो वर्ग और संस्कृति, और इस पर जो महिलाओं को लेकर था, उनके नस्ल और उनकी संस्कृति पर वो बात कही गई है तीसरी लहर में। तो ये महिलाओं के अधिकार की बात करता है, जो नारीवाद है। तो इसे 3 लहरों में हम देखे हैं महिलाओं के अधिकार को, और सब हैं बहुत सारे, लेकिन जो 3 लहर हैं मुख्यतः है नारियों के हक की बात कही गई है, उनके सम्मान की बात कही गई है, उनके सामाजिक बात कही गई है। तो अगर हम भारत में देखें, भारत में नारीवाद, तो भारत में नारीवाद जो है वो उसके जो महानायक हैं, नायिका हैं, तो वो हैं भारत में सावित्री बाई फुले, ताराबाई शिंदे, पंडित रामाबाई जैसे शुरुआती महिलाओं ने नारीवाद की नींव रखी। उन्होंने महिला शिक्षा और समाज सुधार में महिलाओं के अधिकार की आवाज़ उठाई। तो ये हैं जो भारत में महिलाओं के हक की बात कही है। तो यही था हमारा नारीवाद। आपको यह क्लास कैसी लगी? अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करिए, और आपको भूगोल से संबंधित सभी क्लास इस चैनल पर मिलेंगी। तो मिलते हैं किसी अन्य क्लास में। आप सभी का यह क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।